हमें पुनः अधिकार मांगते। नगर निगम में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या परिचय है और किस तरह से जो है ये धरना प्रदर्शन की मांगे? मैं नगर महापालिका कर्मचारी यूनियन लखनऊ का कार्यवाहक अध्यक्ष सारथी सुनील तिवारी। ये स्थानीय निकाय कर्मचारियों का हमारे आंदोलन है, उनकी मांगों को लेकर के, जो पूर्व की सरकारों से लेकर के प्रेजेंट की सरकार तक कोई इनका निवारण नहीं सोच रहा है और इनके अधिकारों से लेकर के इनके श्रमिक अधिकारों को भी लूटने का काम किया जा रहा है। जैसे कि इनका आउटसोर्सिंग जो मुद्दा है, राज्य सरकार ने उसको एक निगम बनाने का कार्य किया जो बहुत सराहनीय है श्रमिकों के लिए, मगर प्रशासन में बैठे कुछ चंद पैसों के दलाल जिन्होंने इन श्रमिक दलालों का अधिकार लूट लिया है। और मुझे ये ज्ञात होता है कि पूर्व की भी सरकारों ने और प्रेजेंट की भी सरकारों ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि इन श्रमिकों के अधिकार को, जो 20-20 वर्ष 25 वर्षों से नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। बस ये श्रमिक केवल प्रत्येक दिन उठता है और रात की तरह सो जाता है और समाज की सेवाओं में समर्पित अपने श्रमिक अधिकारों से वंचित नजर आ रहा है। अधिकारी किस तरह से इसमें संलिप्त हैं? अधिकारी इसमें भरपूर तरह से संलिप्त हैं और जो बड़ी वित्तीय अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसमें अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा इन श्रमिकों के अधिकार को बिल्कुल एकदम आप समझ लीजिए बन मक्खन की तरह खाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, कलाकंद समझ के खा रहे हैं, आनंद लेकर के खा रहे हैं और श्रमिकों के अधिकार इस हिसाब से लूटे जा रहे हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मगर प्रदेश सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, मगर प्रशासन में बैठे सरकार की नीतियों को खंडन करने का काम कर रहे हैं, जो सरकार की छवि को भी खराब कर रहे हैं। 27 का चुनाव भी आने वाला है, 27 चुनाव भी आने वाला है। अगर आप लोगों की बातें नहीं मानी जाती हैं तो क्या होगा? देखिए, ये बहुत सरकार का एक और समाज का ये बहुत ज्वलनशील मुद्दा है। इस मुद्दे को सरकार बहुत गंभीरता से लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये कोई भी सरकार होगी बगैर हमारे निकाय के और नगर निगम के श्रमिकों के द्वारा वो कोई भी विकास का कार्य नहीं करा सकती है, कोई सुंदरीकरण का कार्य नहीं करा सकती है, कोई संचारी रोग का निवारण नहीं करा सकती है, चाहे शिक्षा हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे सड़क सफाई की बात हो या कूड़ा उठान की बात हो, मार्ग प्रकाश स्ट्रीट लाइट की बात हो या पेड़ों की रखरखाव की बात हो, उद्यान विभाग हो। तो आप लोगों की पाई कैसे मिलेगी? देखिए, हम श्रमिक हैं, जब तक चुप हैं तब तक चुप हैं। जब श्रमिक एक होगा तो श्रमिक अपने अधिकार के लिए अपनी पाई को लेगा और श्रमिक के अधिकार कभी बेकार नहीं जाते। अगर श्रमिकों को एकता की नीति में उतरना चाहिए और अपने अधिकार के लिए पूरे प्रदेश से आवाज को एक आवाज के तहत बुलंद करना चाहिए। श्रमिक भाई अधिकार लेंगे पाई। ऐसी हमारी सोच समस्त उत्तर प्रदेश के एक श्रमिक परिवार के लिए है जो उनके अधिकारों को बेकार करने वाले लोग हैं। मेरा सरकार से माननीय प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन भी है और वंदन भी है कि ऐसे प्रशासन में बैठे अधिकारियों के ऊपर नकेल लगाने का काम करें और जो एक ही सीट पर 20-20 वर्ष 15-15 वर्ष से बैठे हुए घरगज, मतलब एक आप समझ लीजिए कि एक अजगर बन गए हैं, उनके लिए कोई भी सस्पेंशन माने नहीं रखता, कोई सस्पेंड माने नहीं रख सकता। संविदा कर्मियों के लिए क्या होगा? जी भैया, संविदा कर्मियों के लिए सरकार से मेरा यही निवेदन है कि जितने भी 2000 के और 2000 से पहले के लगे हमारे संविदा कर्मचारी हैं, इनको समायोजन करने की जरूरत है और जो नए श्रमिक हमारे हैं इनको समाधान में लाने की और विधान में ला करके इनके अधिकारों को संजोने की जरूरत है। और इन श्रमिकों का जो डूबा हुआ अधिकार है उसको मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, प्रदेश के मुखिया हैं और हम श्रमिकों के राजा भी हैं प्रदेश के, तो मेरा अपने राजा से ये निवेदन है कि हमारे जो नगर निगमों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसको अंकुश लगाएं और जैसे प्रदेश के माफियाओं का खात्मा किया वैसे ये श्रम माफिया जो बैठे हुए हैं विभागों में और बाबू अधिकारी के साथ मिली भगत कर हमारे श्रमिकों के करोड़ों रुपए के अधिकार को लूट लिया है। और आगे आने वाले समय में मैं एक आंदोलन लेने जा रहा हूँ। इस आंदोलन में सरकार को भी, समाज को भी, दोनों को मैं दर्शाने का काम करूँगा कि इनके अधिकार को यहाँ पर बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कैसे लूटा। मैं सुशील कुमार मिश्रा, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष। आज प्रदेश का निकाय कर्मचारी
अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर इस प्रदेश के सरकार के सामने दो हाथ करने के लिए आतुर है। कारण ये है कि पिछले 8 वर्षों से इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग सरकार के पास कई राउंड की बैठके, लगभग 7-8 बैठके हमारी प्रदेश सरकार के साथ हुई। हर बार लालीपाप, हर बार केवल कागज जारी करना, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। आज हम लोग 9 अक्टूबर को विशाल धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश के पूरे नगर निगमों के साथ ही यहाँ इकट्ठा है। ज्ञापन देंगे सरकार को और सरकार से कहेंगे कि 9 नवंबर तक हमारी मांगों का सार्थक निर्णय, उनके आदेश जारी कर दिए जाए, अन्यथा की दशा में 10 नवंबर से हम लोग अनिश्चितकालीन